यस, तो ये नीलेंद्र मिश्रा जी का लैंडिंग पेज है और आज हम इसे रिव्यू कर रहे हैं सारे कि इस लैंडिंग पेज में क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट नीलेंद्र मिश्रा जी, यू शुड बी हैप्पी कि हम रिव्यू दे रहे हैं पूरा ग्रुप, और उसमें इससे पहले कि ये बाहरी दुनिया के पास जाए हम सब घर में बैठ के एक एक को रिव्यू कर रहे हैं। तो प्लीज मतलब मेरा अगर लैंडिंग पेज होता तो मैं तो खुश होता कि मुझे कमेंट आ रहे हैं, मैं लोगों को देता हूं। वैसे ही आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप इसे मतलब जो जो कमेंट्स आ रहे हैं प्लीज उनको नोट करें। और इस लैंडिंग पेज को टेक्निकली तो देखो हमने बनाना सीख लिया, बट अब इसे हम इफेक्टिव बनाएं, इम्पैक्टफुल बनाएं, इन्फ्लुएंसिंग बनाएं। उसके लिए इसमें जो जो इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कोई कमी नहीं है, आपने जो कोशिश की है वो बहुत अच्छा है, बट इसमें और इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ एक आया, बाकी बाकियों से भी मैं चाहूंगा हर आदमी प्लीज अपने कमेंट दें प्लीज। मतलब सर इसमें जान डाल दिए लेकिन इसे कपड़े पहनाना बाकी है। कपड़े पहनाने हैं। जैसे और आप लोग पूरा कमेंट करिए। जी जी प्लीज, आप अरे थोड़ा और। वही फोटो। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो बात शुरू होनी चाहिए, बात शुरू होनी चाहिए हुक से, बात स्टोरी तक जाए। अब यहां सामने वी द फर्स्ट 100 पीपल या वी द फर्स्ट वन टू गेट माई बुक, फर्स्ट वन। अब किसी को नहीं पता कि इससे पहले कितने लोगों ने ले ली है। देखना लॉजिक, लॉजिक अप्लाई करना है। तो वी द फर्स्ट पर्सन टू गेट माई बुक ऑन दिस। आदमी को लगे अरे कहीं तो फर्स्ट आया, उसे नहीं पता कि उससे पहले किसी ने भी, किसी और ने डाउनलोड की है। और पता करना भी नहीं है, बस आदमी को खुश होना चाहिए, उसके सामने कुछ आया जिससे उसको खुशी मिली। बुक पढ़ने के बाद क्या होगा, पर हुक देखने के बाद उसे अच्छा लगे। तो वी द फर्स्ट पर्सन टू गेट माई ई बुक ऑन द वर्निंग टॉपिक, द सेवंथ एलिमेंट फॉर लाइफ, या जो भी ये सेवंथ एलिमेंट किसके लिए है, इसको यहां थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा। ये करेगा क्या सेवंथ एलिमेंट, मैं इसे क्यों देखूं, मैं उस ईबुक को डाउनलोड भी क्यों करूं। तो इस सेवंथ एलिमेंट की मुझे क्या जरूरत है, एक सिंगल सेंटेंस से क्लियर होना चाहिए। तो आपके पास सर तीन चीजें आई। सबसे पहले तो इमेज से बात शुरू करें, ऊपर इमेज हो या इस हेडिंग के नीचे इमेज हो, पहली बात। दूसरा, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना है, बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट माई ई बुक ऑन टॉपिक दिस, आप उस पर लिखें, दो चीज हो गई। तीसरा, आपने वहां से गूगल ड्राइव पे उसका एक लिंक रखना था, उस लिंक को कर दें। और उसके बाद ये चौथा, जहां अबाउट अस है, यहां आपको सेवंथ एलिमेंट को डिस्क्राइब करना है। मैंने कहा था 5 इमेज लेनी है। एक इमेज हमारी सबसे ऊपर रहेगी जो इन्फ्लुएंसिंग हुक इमेज होगी। उसके बाद हमारी 3 इमेज कम से कम स्टोरी में जाएंगी, तो वो 3 इमेज को यहाँ स्टोरी में लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो। नीचे आपकी एक इमेज ऑफर में जा सकती है, तो यहां से ऑफर में आप कुछ रख सकते हो। तो यहां आपने क्या किया, ऑफर यहीं दे दिया है, हुक और ऑफर दोनों इकट्ठे हो गए। आपको इसमें एक इमेज ऊपर डालनी है, सेवंथ एलिमेंट को इलेबोरेट करना है, और फिर नीचे की इमेजेस को चेंज करना है। तब जाके ये लैंडिंग पेज एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज बनेगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप इसे मेहनत करें, 2 घंटे लगाएं इस पर, रात को इसे इफेक्टिव बनाएं सर। नीलेंद्र मिश्रा जी, सर आपकी आवाज, हेलो। नीलेंद्र मिश्रा जी, आपकी आवाज आप सुन पा रहे हैं? एनी हाउ, आप नहीं भी सुन पा रहे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप प्लीज कर सकते हैं वहां से। चलिए, अब दूसरा किसका नंबर है, कौन लैंडिंग पेज ओपन करने जा रहे हैं? जिन्होंने जो भी काम अभी तक किया है प्लीज पुट इट देयर।
किसने किया है इस पे आगे काम? नागेश जी, आप अपना वाला भी ओपन कर सकते हैं, वो जो आपने बनाया है ई बुक, उस पर भी कमेंट ले सकते हैं हम ग्रुप के। हाँ मैं सर। ओपन करूं मैं वो? हाँ सर जरूर। जस्ट ए मिनट। एक्चुअली मेरा अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, वो कर रहा हूँ मैं इसमें मेलचिम्प में। कोई बात नहीं सर, करो आप। मैं तब तक आपका वो पीडीएफ ओपन करता हूँ और फिर सबके कमेंट लेते हैं उस पर। सर अभी ये जो अकाउंट ऑल सेटअप लेट्स ड्राइव इन, सो इधर कनेक्ट योर स्टोर है ना? कनेक्ट योर स्टोर मांग रहा है मेलचिम्प पर। हाँ स्टोर की जरूरत तो नहीं, उसे तो आप अवॉइड कर सकते हो, यानी उसको तो एस्केप कर दो। क्रिएट ए कैंपेन है ना? हाँ, क्रिएट ए कैंपेन, क्रिएट अ लैंडिंग पेज करना था, क्रिएट अ लैंडिंग पेज करना है। वो नीचे क्रिएट ए कैंपेन आ रहा है। नहीं, लैंडिंग पेज आएगा, उसमें 6 ऑप्शन होंगे, लैंडिंग पेज देखो। आप वो करो, तब तक ये आप हमें बताएं कि ये आपने जो ब्रोशर बनाया है, प्लीज ग्रुप में सब ध्यान दें, ये एक ब्रोशर बनाया है लीड मैग्नेट के लिए, यानी ये एक इंफॉर्मेटिव टूल है जो इनके प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करने वाला है। और नागेश जी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको प्लीज उस पर कमेंट देने हैं कि इस क्रिएटिविटी को और कितना अच्छी तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, नागेश जी प्लीज उसको डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द पर्पस टू क्रिएट दिस। The purpose to create this is to give the guidelines for energy management. See, my company is a JLU Technologies and Industrial IoT company, where we provide solutions for industries and uh, high electricity bill consumers. So we help them in optimizing their electricity consumption, by which they can do the saving. So here I have given the steps for the guidelines for energy management. So these are the 7 guidelines steps we have to follow to do the energy management. In that, our product is access performance. So our product will help the clients in access performance. So that is where I given in the right side for the access performance, JLU Technologies is doing this particular activity, giving the activity. So from here, I'm calling, I'm providing a WhatsApp message in which the call to action is to welcoming the people, the technical people of the industries, or whoever wants to do save power for a webinar, a free webinar initially, or maybe 100 rupees or 200 rupees. And then later during the webinar, we will explain about our product, where we can sell our product and we can give the demos also of our product. So in the webinar, we will be explaining all the 7 steps, how they can follow for the guidelines. We give the guidelines for energy management. ओके, साई जी ने पूछा है, इज इट एक्सेस और एसएस परफॉर्मेंस? Assess performance. Okay. Now, Assess. It is assess. Assess You're means doing assessment. assess the performance. Assessment means assessment. Assessment. To check it. Assessment. हाँ, to explore. Yes. Now, just you people, those who are in group here, आप ये देखें कि हम लोग इसके एंड कस्टमर हैं, और हमारे घर में या हमारी इंडस्ट्री में, हमारी बिजनेस में कोई एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, या एक्सेस नहीं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, कैसे पता चले कि वहाँ सेविंग्स हो सकती हैं, उसका कैसे एक इंटेलेक्चुअल वे, एक ऐसा प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस क्या हो जिससे हम ये असेसमेंट कर सकें, ये इनका पर्पज है।
आप इनके इस डॉक्यूमेंट को देखकर, इस टूल को देखकर कितना समझ पाए और कितना आपको लगता है कि इसको और इजी करने की जरूरत है और इलेबोरेट करने की जरूरत है? In a common man's perspective, there should be emphasis on reduce our electricity bills, monthly electricity bills. If that is there, that will be more catchy caption, I believe. नागेश जी प्लीज आप इसे नोट करें, और आपको लगता है कि वो वैलिड रीजन है तो आप प्लीज उसको इनकॉर्पोरेट करें. Sir, I'm not able to get him. हाँ, एक बार बेपा जी प्लीज रिपीट करें. Every month we will be paying the electricity bill, right? Yeah, every month we get the electricity bill. So once we adopt a new guidelines for energy management, we can reduce the power consumption. Yes. That will result in reduction in the monthly bill, electricity bill that we pay to the electricity board. Yeah. So the catchy point here is reduce your monthly electricity bills. Then I will be interested in the subject. Sir, if you go up the top one, Lokman sir, Okay. here you are giving energy conservation. Okay. Conserve it. It is in our hands. If not now, when? If not you, who? So we are this is a catchy point which we are giving. You are doing the energy conservation. Okay. So energy conservation is nothing but you are saving on your electricity bill. But what reaches public in general is they understand the reduction in the power bill or electricity bill, but they don't understand energy conservation. Maybe this is my view. Okay. No, even Energy conservation is more apparent to the elite people or those who are aware of what is this energy. actually my target audience is industry people. Oh, It is not that's the nice. normal. It is the industry people and whose bill is more, means like lakhs together. Okay, we are not targeting the domestic consumers. I'm not targeting the domestic customers. Absolutely. Now it is I'm very relevant. targeting the technical people of the industries. Great, sir. Great. So if you go down also, sir, usme just a minute. सो जहां तक मुझे लगता है इसमें इंडस्ट्री पीपल्स को स्पेसिफाई कहीं कर दें तो ज्यादा बेटर होगा कि आप जो क्लाइंट का पर्सोना है वो क्लाइंट के पर्सोना को इसके टॉप पे कहीं लिख दो, या कहीं आपको लगता है कि उन लोगों को जिसको आप टारगेट कर रहे हो इट शुड बी देयर, so that in a single glance whenever somebody put the eye on the first page, they should understand that what is the mean of this and to whom. ये इसको थोड़ा और elaborate किया जा सकता है. Guidelines for energy management is okay. It seems like a white paper. It seems like a research paper. It seems like a guiding paper. So that's great. It is making sense here. But just for your no, clientele. this can be used by anybody, sir. This can be, the guidelines can be, Yes. the guidelines is for the energy management. It can be used by anybody. Okay. But we are That's nice. targeting our target audience, the industries. That's nice, but So if you go, please continue. if you go down, see, it is giving continuous improvement of energy performance requires establishing effective energy management practices and process to guide the energy program. Any organization, regardless of size, function, or mission, can develop an effective energy program if they are willing to make the commitment. जो लोग committed है will be the best people for this particular thing. So इसीलिए उधर commitment होना चाहिए पहले. So उसका बाद में हमने जो steps 7 steps दिया हुआ है. So during our webinar and even whatever we are giving the description like WhatsApp message or Facebook message में जो description में आ रहा है. So this will be as a free book or a free brochure and
from the description we will be providing that there is a webinar for you to save your optimization of your bills. So that is the first step actually. So anybody who does an energy audit, so first uska assessment hona chahiye where you are doing the power saving. We are doing the power saving assessment hona chahiye unko. So that is the reason we are conducting a webinar. We are calling the people for a webinar. From there, we take forward our solution, industrial IoT solution for the industries, for the gated communities, for large IT infrastructures. We take our product over there. जस्ट ए मिनट, अभी आपने बात बिल्कुल ठीक कही, पर अभी भी इसमें एक कैची वर्ड, एक कैची सेंटेंस की गुंजाइश है जो इसको और एलेबोरेट करता हो. आपने हम 6 लोगों को, दोज आर आई मीन लेमन पीपल फॉर दिस पर्पज, अगर 6 लोगों को आपको समझाने में हमें 10 मिनट लगी है, इस 10 मिनट को आप 1 मिनट में कैसे समराइज करेंगे? आप ही मुझे ये बताएं कि 1 मिनट में समराइज करना हो, एक सेंटेंस में अगर किसी को लिख के बताना हो तो कैसे करेंगे? Yeah. We provide you the solution to optimize your power consumption. 1 मिनट, मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं. जस्ट ए मिनट, मुझे करेक्ट करना, मैंने कोशिश की है, मेरा थॉट था बस. और नाउ यू कैन कंट्रोल योर पावर पिलफ्रेज इजीली. इसमें आप वर्ड्स जोड़ सकते हो. इमोशन डाला आपने, एक हुक डाला, अपने पावर पिलफ्रेज को रोको, या आप अपने पावर कंजम्पशन को जुडिशियसली, जेन्युइनली कैसे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. नाउ इट नाउ मींस नो इट नाउ. आप जानो ये कैसे हो सकता है. दूसरे पेज पे जाते जाते उस आदमी के मन में क्यूरोसिटी पैदा होनी चाहिए. यानी आपका डॉक्यूमेंट अगर मार्केटिंग के लिए यूज होगा ना, देखना, एक तो नॉलेज के लिए यूज हो, एक मार्केटिंग के लिए यूज हो. जब मार्केटिंग के लिए यूज हो तो उसमें क्यूरोसिटी क्रिएट करने वाली एक लाइन या इमेज होनी चाहिए. तो उसके लिए आपने जहां वो बल्ब वाली पिक्चर रखी है, उसके साथ में वो बहुत अच्छा एक आपका कोटेशन लिखा हुआ है कि आप नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब. वो छोटा है, अगर उसको भी बड़ा करोगे तो वो भी बहुत अच्छा निकल सकता है. या फिर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ लिख के दिया, सिर्फ आइडिया है, एक इनपुट है. तो आपने आज पूरी रात लगाई है, मुझे पता है. आज नागेश जी ने पूरी रात लगाई है इस डॉक्यूमेंट को बनाने में. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बहुत अच्छी चीज निकाली है. इसमें अब ये छोटे से इंप्रूवमेंट और करना, आज की रात तो सोना, कल कर सकते हो. सर ये जो सर आपने जो ये बताया ना सर, अभी हमारा जो व्हाट्सएप में हम लोग वो एक इमेज डालते हैं ना, उस इमेज में ये डाल सकते हैं ना सर? श्योर, 100%. आप हाँ बिल्कुल, आप ऐसे मैसेज डालो क्यूरियोसिटी बनाने के लिए, आप व्हाट्सएप में डाल सकते हो फॉर श्योर. व्हाट्सएप में एक इमेज डाल के, हाँ. सो उसमें ये वर्डिंग्स डाल के फिर वो नीचे ये ले जा सकते हैं. यस, ग्रेट, यू कैन डू दिस ऑल्सो. ये कर सकते हैं. ओके, ग्रेट. तो ये 2 चीजें हम आज कर पाए. तीसरा एक और मेरे पास लैंडिंग पेज आ गया है, एंड आई एम गोइंग टू ओपन इट. बेपा जी, मेरे को परमिशन है, मैं लैंडिंग पेज आपका ओपन कर सकता हूँ? You can open, sir, but it is not yet completed. Okay. हाँ, मैंने देख लिया वो कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी. विपा जी का ऑडियो थोड़ा, हाँ, वो साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा. Okay. आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर उसमें. ये आपका लैंडिंग पेज है, वेपा अकेडमी ऑफ लर्निंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. बहुत एक लोगो से ही सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये एक अकेडमी है और लर्निंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए है. और उसके बाद साइड में आपने कुछ कम्युनिकेशंस भी डाल दिए हैं. ये जिस लैंग्वेज में है वहां मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो किस में लिखा है, बट आपने कुछ क्लैरिटी दी है. डाउनलोड अ फ्री ई बुक ऑन मेमोरी एंड स्टडी स्किल्स फॉर सक्सेस इन IAS एग्जाम.
अब बहुत पिन पॉइंट होके लिखा है आपने, पर्सोना बहुत ही साथ दिया कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो आईएएस एग्जाम्स में जाना चाहते हैं। अगर आप इसे ब्रॉड करना चाहते हैं पर्सोना को, तो आप इसे सिविल सर्विसेज कर सकते हो, जिसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दोनों आ सकती हैं। तो आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे, आपका क्लाइंटेल की बाउंड्री बढ़ जाएगी। यस और ये बहुत परफेक्ट है। बस नीचे आप और भी कुछ लिख सकते हो जो आपने कंप्लीट नहीं किया, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप सबसे इसके इनपुट चाहिए। हाँ, अगर मुझे स्क्रॉल करना है तो मैं करता जाऊंगा। प्लीज आप सब अपने कमेंट्स दें कि हाउ दिस कैन बी मेक मोर attractive, informative, influensive and persuasive. नहीं, वो नीचे जो है वो अननेसेसरी है ना? नहीं, वो हमारा टेम्पलेट का पार्ट है, वो अभी तक उसको कर नहीं पाए हैं। दैट इज अननेसेसरी, वो हटाना है, वो हटानी है। वो रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करना है या रिमूव करना है, बट एनी हाउ वो I have a question, sir. You can stop scrolling here little bit. This blue color wala na, I am unable to bring it together. you are unable to Bring it together. That means the gap between two lines is very much. कौन सा वाला सर? Exactly. Yeah. So, little up. Yeah, download. जिस अच्छा दिस वन। हाँ। ओके, मैं आपको लेके चलता हूँ वहां जहां भी ये स्पेस कम करने का जुगाड़ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी मैं ऊपर, बाकी कमेंट प्लीज, बाकी सब लोग भी बता दें इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। सर ये जो कंटेंट मेरा हिसाब से ये लेफ्ट होना चाहिए और वो तेलुगु वाला राइट होना चाहिए। अच्छा, ये अभी तो ये कंप्यूटर पे खुल रहा है ना, तो ये साथ आ रहा है, बट जब मोबाइल पे आप इसको खोलते हो तो ये ऊपर नीचे आएगा। अभी तो ये पैरेलल है, बट मोबाइल पे ये ऊपर यानी ये बेपा अकेडमी और ये टेक्स्ट ऊपर आ रहा है और वो इमेजेस नीचे आ रही हैं। तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे ये वाला जो फॉर्म है, ये डाउनलोड अ फ्री ई बुक वाला फॉर्म, और ये इसको आप इस इमेज के नीचे ले जा सकते हैं या सबसे नीचे ले जा सकते हैं ताकि आदमी स्क्रॉल करके नीचे तक जाए। Yes. तो फॉर्म कैन बी टेकन टू द एक्सट्रीम डाउन। Okay. और हाँ, वो हो सकता है वहां से उसको उठा के ना स्क्रॉल करके और ड्रैग करके ले जाना पड़ेगा। वहां से ड्रैग करोगे तो वहां ड्रॉप हो जाएगा जाके, ऐसे करके ले जाया जा सकता है। तो ऊपर आपका बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। Sure. तो ये एक हो सकता है। और किसी का कुछ हुआ इसमें? चलो 3 हो गए हमारे सर दूसरा ये जो लेफ्ट का जो ये है वो तेलुगु में है। इन केस इफ कैन मॉडिफाइड टू इंग्लिश, ओके, सो उनका जो ऑडियंस बढ़ जाएगा, ऑडियंस बढ़ जाएगा। यस Yes. चलिए, ग्रेट। तो मैं आपको लेके चलता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ। किसी और को जो प्रॉब्लम आपको मेल चिम्प में आई हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको, चलिए डैशबोर्ड चलते हैं। और ये जैसे पुष्पक रेफ्रिजरेशन पे हमने कुछ बनाया, मैं इस पे चलता हूँ ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पे, जो मेरा उसी टेम्पलेट पे है जो टेम्पलेट आपने बनाया। और यहाँ जाने के बाद दिस वाज द लैंडिंग पेज, और इस लैंडिंग पेज का ये परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे 2 तारीख, 2 फरवरी, 31 जनवरी को इस पे बहुत लोगों ने देखा है। ये जितना मार्केटिंग होगा उतना आगे जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, सेम था सर जो आपने फॉर्म लिया है, तो आई ड्रैग्ड दैट फॉर्म टू डाउन साइड
और यहाँ मैंने हुक लगाया और हुक की एक इमेज लगाई। नाउ बिल्ड योर वेबसाइट योरसेल्फ इन 7 days। थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। इन 7 days डिजाइन वेबसाइट योरसेल्फ। झूठ। लोग ऐसे सोचेंगे, झूठ। जब वो लोग ये सोचेंगे कि कुछ आउट ऑफ वे जा रहा है, फेंक रहा है, तो फिर वो नीचे देखेंगे, अच्छा कुछ है। यू कैन डेवलप योर वेबसाइट योरसेल्फ। यस, दिस इज ट्रू नाउ। अब जो झूठ सोच रहा था उसको लगा कि हाँ सच है। डजंट मैटर यू आर मच टेक से भी और कोडिंग पर्सन, या टू की जगह और आना चाहिए, वो मेरी गलती है, बट यू कैन डू इट। Margdarshan Guru, the people trainers, has made this easy. Learn it now online at Zoom in 7 days. It's simple. You can. Yes. No need to learn coding or designing. Yes, in 7 days. बार बार उसको हमने कंफर्म किया है ताकि आदमी को वो जो ऊपर झूठ लग रहा था वो थोड़ा सच लगने लगे। ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, website works as an office online. Grow your business and earn money through it. Great. एंड डाउनलोड। अब नीचे गया, डाउनलोड फ्री ई बुक एट वेबसाइट बिल्डिंग। आपको झूठ लगती है, कोई बात नहीं, यहाँ ईमेल डालो, आप अपनी फ्री ई बुक लो, देखो कि इसमें दम है कि नहीं। तो यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ ये ऑफर मिल गया उसको आके। बीच में पूरी कहानी मैंने स्टोरी सुनाई पूरी। यस, कर सकते हो, कर सकते हो, आपको नहीं आता तब भी कर सकते हो। आदमी को पूरा मतलब धीरे 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 करके समझाया। तो इसमें ये तीनों चीजें थी। अब मैं इसको एडिटिंग के लिए लेके जाना है। तो एडिटिंग के लिए इसका एक स्पेसिफिक तरीका है कि आप पब्लिश किए हुए किसी भी लैंडिंग पेज को डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते, पहले उसको अनपब्लिश करना पड़ेगा आपको, बिकॉज वो ऑलरेडी चल रहा है, लोगों के पास लिंक चले गए हैं। तो लिंक चले गए हैं तो मुझे उसको अनपब्लिश करना पड़ेगा मेरी कैंपेन्स पर जाके। यस, लैंडिंग पेज बने हुए को डिलीट भी कर सकते हैं क्या सर? यस, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो पहले आपको अनपब्लिश करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है और ये आपका पुष्पक था, पुष्पक पब्लिश्ड है और इस पर 10 विजिट हो गई, 11 क्लिक हो गए, 4 सब्सक्राइबर आ गए। और ये मैंने इसको बंद करना भूल गया था तो ये जा रहा होगा मेल। अब मैं इसको क्या करूंगा, पहले अनपब्लिश करूंगा। एडिट करना है, अनपब्लिश करूंगा और फिर डिलीट कर सकता हूं। एडिटिंग ये मेरे को कॉपी देके करने देगा। यहां से मैं गया एडिट डिजाइन। अगर सब्जेक्ट एडिट करना है, डिजाइन एडिट करना है, नेम एडिट करना है, तीनों के ऑप्शंस अलग अलग देगा। यस, ये आ गया। अब यहां जाने के बाद हमें क्या था, यहां इंटरलाइन स्पेस कम करना था। तो हाउ टू मेंटेन अ बुक और डाउनलोड दिस, देखते हैं इसमें स्पेस कम कर सकने की सेटिंग्स हैं क्या। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, स्पेल चेक, साइज, नहीं है सर, वो स्टैंडर्ड वही है। स्टैंडर्ड वही है। हाँ, स्टैंडर्ड वही है। तो यहाँ वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, वही स्टैंडर्ड। उसमें बस ये किया जा सकता है कि इसको आप साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। ब्लॉक स्टाइल, हेडिंग, टीओसी हेडिंग, जैसे ये मैंने इसको छोटा किया तो बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया बीच में। हेडिंग किया
हेडिंग 2, ये अब ये हेडिंग 2 में वो थोड़ा छोटा दिखाई देगा, फिर आपको स्पेस ठीक हो जाएगा। आप उसे हेडिंग 1 की बजाय हेडिंग 2 कर सकते हैं। ये इतना हो सकता है यहां से। फिर इसको सेव एंड क्लोज किया, सेव एंड पब्लिश किया। जब भी कोई चेंज करें, सेव एंड पब्लिश किया, और ये मेरा पब्लिश हो गया। अब मुझे ये ऑडियंस अनपब्लिश करना है, यानी मुझे बंद करना है, तो मैं यहां से इसको अनपब्लिश कर दूं। अदरवाइज जहां जहां लिंक गए हैं वो लोग इसे बार बार ओपन करेंगे। अगर आपसे कोई आपका पब्लिश करने के बाद गलती हो तो उसको एडिट कर लो या अनपब्लिश कर सकते हैं। कैंपेन्स, ये क्लियर है। मेलचिम्प क्लियर है। मेलचिम्प का एक एस्पेक्ट और रह गया है जो मैं आपको बस दिखाना चाहता हूं। पुष्पक को मैं अनपब्लिश करता हूं यहां से। अब मुझे अनपब्लिश लिखना पड़ेगा यहां, तब जाके अनपब्लिश करेगा, रिकन्फर्म करता है। तो ये मेरा अनपब्लिश हो गया है। अब यहां आपने एक लैंडिंग पेज बना दिया, बट इस लैंडिंग पेज के थ्रू जो आदमी यहां सब्सक्राइब करेगा, फॉर श्योर उस आदमी को एक ईमेल, वेलकम ईमेल जाए या उसको ऑटोमेशन ईमेल्स निकलें। तो उसके लिए क्या करना है हमें? सिंपल क्रिएट ईमेल कैंपेन। कौन सी कैंपेन थी? तो मेरा ये कैंपेन था वेबसाइट डेवलपमेंट बिगिन। I made a mistake. I should go back. I should go back. Going once again to create. Create email. क्या हुआ इसको? वापस क्रिएट ईमेल। यस, अब यहां ईमेल के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ईमेल वी कैन क्रिएट in MailChimp. That is the regular one. You'll see there are 3 tabs on the top of this screen. 3 टैब हैं। सबसे पहला रेगुलर। रेगुलर मीन्स एनी प्लेन ईमेल if you want to send to the people those who are already in your contact list in this MailChimp, then this regular email can be sent to those people. तो आप यहां से ईमेल बना सकते हैं। बट if you want to automate your email system here, then what will happen? जैसे ही किसी एक सब्सक्राइबर ने आपका लैंडिंग पेज सब्सक्राइब करके वहां से आपका ई बुक डाउनलोड किया, जैसे ही वहां से उन्होंने ईमेल सबमिट किया है, दैट विल कम टू योर लैंडिंग पेज, दैट विल कम टू योर मेलचिम्प अकाउंट। और मेलचिम्प अकाउंट में आते ही, इन केस यू हैव क्रिएटेड वन ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन मीन्स automatic communication with the person who has subscribed you, who have submitted their email ID and contact coordinate to you. जिसने भी फिल किया है उसको ऑटोमेटिक ईमेल विद इन 45 मिनट्स और एट द टाइम यू शेड्यूल्ड टू सेंड इट, जिस टाइम पर आप शेड्यूल करेंगे उस टाइम पर चला जाएगा या इमीडिएट चला जाएगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ ईमेल्स कैन गो ओवर देयर? Email subscribers when they are tagged. When they are tagged means
they are already in your list, but for a specific purpose or to create one new campaign, you can tag them that we should send these 100 people one email. तो उनको जब भी टैग करोगे तो उनको तब ईमेल जाएगा। जैसे ही किसी को टैग किया, अगर आप ये ऑप्शन क्लिक करते हैं तो whenever you will tag them, immediately one email will go to those people to whom you are tagging in this email. Second, welcome new subscribers. As soon as somebody submit his or her email ID through your landing page, within 45 minutes, why this is 45 minutes? Because if you are using a Gmail ID, then Gmail takes 0 to 45 minutes to deliver an email on average. तो यहां से मेलचिम्प इमीडिएट एक ईमेल शूट करेगा, बट क्योंकि मेलचिम्प इज यूजिंग योर जीमेल हाईवे, ईमेल का जो एसएफटीपी जो यूज कर रहा है दैट इज फ्रॉम जीमेल, तो जीमेल उसमें 45 मिनट्स का टाइम लेती है। तो अगर आपने इमीडिएट फिल किया है तो विद इन 45 मिनट्स, इट मे बी 1 मिनट, इट मे बी 44 मिनट्स, वो आपके सब्सक्राइबर को एक वेलकम ईमेल डालेगा, एंड दिस विल गो ओनली वंस इन लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सक्राइबर। व्हेनेवर ही इज सब्सक्राइबिंग योर सिस्टम, सो ही विल गेट वन वेलकम ईमेल, एक वेलकम ईमेल उसको मिलेगी। एंड देयर इज सेकंड वन ब्यूटीफुल ऑप्शन हियर. In case you are collecting date of birth of the people who are subscribing your system, then this system, MailChimp, without charging anything and free of cost, it will keep sending them a birthday wish email on their birthdays. उनका जब भी रिस्पेक्टिव लोगों का बर्थडे आएगा, ये बिना आपको पूछे उस डेट को मॉर्निंग में एक हैप्पी बर्थडे ईमेल निकाल देगा। आप इसको ट्राई करके देखना, और ये बहुत अच्छा टूल है आपके एंगेजमेंट का लोगों के साथ, कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करें, जितने लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपके पास अवेलेबल हैं उनकी ईमेल आईडी अपने मेलचिम्प अकाउंट में लगा दें, और एक ईमेल आप लिख दें यहाँ, द सेम ईमेल विल कीप कॉपिंग एंड सेंडिंग टू देम, जिसका बर्थडे जिस दिन होगा उस दिन उसको उसके इनबॉक्स में एक ईमेल निकलेगा। सर लैंडिंग पेज में ये नहीं डाल सकते हैं क्या, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ऐसा डाल सकते हैं सर। लैंडिंग पेज में वहां जब फॉर्म बनाते हैं ना हम, तो मेलचिम्प हमें ऑप्शन देता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल। ईमेल तो मैंडेटरी है, और बाकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 4 और हम वहां से इनपुट ले सकते हैं। वो चॉइस है हमारी, उसमें से कितना लेते हैं। सर मेरा ये है, whenever you are asking for a birthday, please don't specify the as a compulsory. नहीं, वो कंपलसरी होगा भी नहीं सर, वो कंपलसरी होगा भी नहीं। कल हमने जब एक ट्राई किया था ना कि हम बिना कुछ नाम लिखे या फोन नंबर लिखे अगर हम कर रहे थे तो वो एक्सेप्ट कर रहा था। नहीं, this is a free version. When we are going for a paid version, so future will be going for a paid version also. Yes, yes, okay. Yes. So when we are going there, it should be an optional, Yes. and only date and month has to be there. Year should not be mentioned. नहीं, that is by default there. In case you are putting this option there, then it is not taking year there. वो सिर्फ date and month ही ले रहा है। वो उन्होंने डिजाइन भी वैसे ही किया, and that is optional. वो सर मैंने जो फॉर्म डिजाइन किया उसमें सब कुछ वो है, ऑप्शनल नहीं है, सब कुछ मैंडेट है, फोन नंबर डालना ही पड़ेगा। बट हमने कल ट्राई किया था, उसमें मैंडेट नहीं था। मेरे वाले में आप देख लीजिए, मतलब वही मैंडेट कर दिया तो सब मैंडेट हो गया। मैं उसको ट्राई करता हूँ सर, मैं एक बार देख लेता हूँ कि अदरवाइज होना नहीं चाहिए कि वो सारे फॉर्म्स में फॉर्म एक ही लगता है। आप कोई सा भी टेम्पलेट उठाओ, फॉर्म एक ही जगह से उठा के ला रहा है। फिर भी अगर है तो आई विल चेक इट। तो यहाँ 3 हो गए। चौथा है शेयर ब्लॉग अपडेट्स, हेल्प कॉन्टेक्ट्स कीप अप with your blog by sending new posts straight to their inboxes. In case अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो जब भी आप ब्लॉग लिखो, आप अपनी ब्लॉग साइट से मेलचिम्प को अगर आप कनेक्ट कर देते हो
तो जब भी आपका ब्लॉग लिखा जाएगा, ऑटोमेटिकली योर साइट विल communicate this to the MailChimp, and MailChimp will take a copy of your blog and it will send to all the people those who are in your contact list. ये ऑटोमेटिक कर देगा. मेरी वेबसाइट पे मैं जब भी ब्लॉग लिखता हूं तो मुझे एक सिंगल बटन दबाना होता है, वो सारे सोशल लिंक्स पर मेरी ब्लॉग को पोस्ट कर देता है. मेरे मेल चिम्प में वो 500 के 500 लोगों को इमीडिएटली चला जाता है. तो आपको अपना एक ब्लॉग कुछ भी नहीं करना, एक सिंगल बटन दबाना है, किसी का ईमेल आईडी कॉपी नहीं करना, सबकी आपकी सब्सक्राइबर लिस्ट पड़ी है, सिर्फ आपको कम्युनिकेट करना है. अगर वेबसाइट आपके पास है तो आप वेबसाइट और मेलचिम्प दोनों को इंटीग्रेट कर दो. अगर नहीं है तो सिर्फ लैंडिंग पेज का आप ब्लॉग का एक ईमेल बनाओ, जो भी ब्लॉग उसमें लिंक रखो और यहां से पूरा निकाल दो. दैट कैन हैपन. तो ये आप एक एक करके ट्राई करना. जहां आपको हार्डशिप लगे, जहां लगे कि आप स्टक हो कहीं, तो यू कैन कॉल मी. तो ये 4 पर्पज हैं. वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, कोई भी एक ईमेल बना के हम देख लेते. तो यहाँ सिंगल वेलकम ईमेल लिख दिया. यहाँ ऑडियंस में जो एक कॉमन ऑडियंस है मेरी, उसमें सारे लोग हैं, उसको मैंने यहाँ से बिगिन किया. और यहां जाकर आप अपनी ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल की बॉडी क्रिएट कर सकते हैं. अब यहां आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 4 ऑप्शन देगा. सेंड टू whom. अब देखना, न्यू सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट्स, किसको भेजना है? न्यू सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट्स. एंड व्हेन टू सेंड इट, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो मेलचिम्प को, इमीडिएटली, विद इन 1 आवर, विद इन 6 आवर और 1 डे. जैसे ही कोई ज्वाइन करता है, क्योंकि आप वेलकम कर रहे हो, तो बाई डिफॉल्ट ये 1 दिन से ज्यादा का ऑप्शन ही नहीं दे रहा आपको. वेलकम करने का मतलब है एक्शन हुआ तो वेलकम होगा. तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो. एंड सेकंड ऑप्शन है, नीचे एक चेक बॉक्स है, ट्रिगर व्हेन यू इंपोर्ट सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट्स. अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है which you are going to subscribe, which you are going to import that list in your MailChimp account, then also, because they might be the new people and they might not be getting your welcome email, so first time when you are making them a part of your email system, your sales funnel, then you can send them a welcome email if you are checking this checkbox. अगर आपको उनको मेल नहीं भेजना तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं. So that is one option. आपने यहां लिख दिया, चेक कर दिया. अभी ये एडिट फ्रॉम, कहां से कौन से ईमेल से जाएगा वो आप यहां से ले सकते हैं. यहां से आप एडिट कर सकते हो. एंड immediately 1 hour, एंड फ्रॉम, कौन सा ईमेल आपको लेना है आप यहां से एडिट कर सकते हो. एंड सब्जेक्ट यू कैन पुट इट हियर, एंड द बॉडी ऑफ योर ईमेल यहां से हो सकता है. बहुत सिंपल है. आप सर यहां एक से, क्वेश्चन पूछना था. यस प्लीज. सर जैसे कि हम भी ऐसे कई जगह के सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग भी हमें हमेशा मेल भेजते रहते हैं, लेकिन वो मेरा नाम लिख के आता है, डियर नीलेंद्र, ऐसे लिख करके भेजते हैं. यस यस यस, मैं तो आपको बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चल रहा हूँ. सबका नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना सर. हाँ नहीं, सबका नाम ही जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा. यू नीड नॉट टू राइट द नेम. द मेलचिम्प अकाउंट ऑटोमेटिक विल टेक देयर नेम फ्रॉम द सिस्टम और वो अपने आप ही लिखेगा. जैसे मैं सिंगल वेलकम ईमेल और मैं एक ईमेल ले रहा हूं, ऑटोमेटेड लिया मैंने, ये लिया, पीपल ट्रेनर्स बिगिन. वो मेरा ऑलरेडी वेलकम ईमेल बना हुआ है, तो यहां से मैंने जितने भी ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम हैं, दे ऑल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी कि वो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है.
वही मैं सोचता था, मुझे बहुत पर्सनली मेरा नाम यूज कर रहा है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है, सारे ईमेलर्स वही यूज करते हैं। रादर जीमेल में भी आप वो यूज कर सकते हैं। टैग द कॉन्टैक्ट, ईमेल सब्जेक्ट, प्रीव्यू टेक्स्ट एंड फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूं हेलो। मे बी फर्स्ट नेम आएगा सर, इज फर्स्ट नेम विल बी दोनों ही ले सकते हो, चॉइस होती है वहां, यू कैन टेक इट आइदर। showcase a product, make an announcement, tell a story, follow up, educate, बहुत सारे हैं। मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ एजुकेट वाला। ओहो, इसको तो अपग्रेड करना पड़ेगा। वहाँ आपको एक वेरिएबल रखना होता है, और उस वेरिएबल से वो ऑटोमेटिक आपके डेटाबेस में से नेम उठा लेता है। हम लैंडिंग पेज पे निकल गए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मुझे वापस उसका प्रीमियम वर्जन था जो मैंने लिया। अरे वापस आ भाई। क्रिएट एन ईमेल ऑटोमेटेड, फिर वहीं लाता है। ये मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा ऑटोमेशन के लिए। सर पेड वाले में होगा शायद। कैंसिल करके वापस जा रहा हूँ। ये अपग्रेडेड वर्जन, मैंने अपग्रेड जो पूछेगा पैसे लेने वाला, उसकी तरफ पहुंच गए हम। कमाल है। क्रिएट ईमेल automated and welcome new subscribers, single welcome email to people trainers, begin। यहां आपने सेंड टू कर दिया, फ्रॉम सब्जेक्ट, नाउ एडिट डिजाइन।
Yes, now you will see hi. अब यहां if name, f name and if. अब इसका मतलब है कि अगर डेटाबेस में उस आदमी का नाम है, इफ नेम का मतलब है इसने एक वेरिएबल लगाया, एक लॉजिक अप्लाई किया है, ये कमांड है सिस्टम की। अगर हाई के बाद आपने स्टार लगा के और एक इफ एंड कॉलन एफ नेम लगाया, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अगर लगा है, बाय डिफॉल्ट ये है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अगर ये ईमेल आप भेज रहे हो तो यहां लिख के आएगा हाय साई, हाय नागेश, हाय डॉक्टर प्रेम, हाय सी एस बेपा, जो भी फर्स्ट नेम होगा, क्योंकि एफ नेम लिखा है। अगर वो दोनों नेम लिखने हैं तो आप एफ नेम की बगल में जो लास्ट नेम है एल नेम भी लगा दोगे तो दोनों नाम लेगा। एंड वी आर ग्लैड यू आर हियर, वील कीप यू इन लूप विद आवर लेटेस्ट न्यूज एंड स्पेशल ऑफर्स। तो यहां पर्सनलाइज करके भेजेगा ईमेल को। तो यहां से ये कर सकते हैं, यहां खूब टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो नीचे वाले को, बट नेम को ये ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा। सेम चीज आप सब्जेक्ट में कर सकते हो। हाय साई, हाउ आर यू, आपको लगेगा बड़ा पर्सनलाइज होके का बात कर रहा है, बट दिस इज बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड ईमेल। तो यहां जब भी आप सब्सक्राइबर्स को ऐड करो तो जी, आपके जो लिस्ट में हैं 3-4 लोग, उनको ऐड कर लो। नहीं, यहां ऐड नहीं होगा। अच्छा, ये यहां टेम्पलेट बना रहे हो आप, ये क्या करेगा, आपके टेम्पलेट को मेल मर्ज करेगा। अच्छा। आप यहां से टेम्पलेट डिजाइन करके जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे तो ये क्या करेगा, इस टेम्पलेट में डेटाबेस में से नाम उठा के और ईमेल आईडी उठा के, नाम उठा के आपकी ईमेल की बॉडी में लगाएगा और वहां से नेम उठा के आपको ईमेल भेजेगा। जैसे आप अभी तो मेरे सिस्टम का पार्ट हो गए होंगे, अगर नई ईमेल आईडी से जो लैंडिंग पेज मैंने बनाया है उस पर आप जब भी डालोगे तो वो आपको आपका नाम लिख के ही भेजेगा। अच्छा। तो आप क्या करना, कल आप इसी ईमेल पर एक वेलकम ईमेल क्रिएट करना लैंडिंग पेज पे, जो लैंडिंग पेज आपने बनाया है उस लैंडिंग पेज पर एक ईमेल बनाना आप, और उस ईमेल को आप इफ नेम वाला ऑप्शन डाल के देना। हम सब लोग उसमें आपका सब्सक्राइब करेंगे और फिर आप देखना हम ही बता देंगे कि उसमें आपके ईमेल में नाम लिख के आया है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये यहां से ऑटोमेशन शुरू होता है हमारी सेल्स फनल का। अब इस ऑटोमेशन को, ये तीसरा चैप्टर है सेल्स फनल का, कि अभी तक हमने लीड मैग्नेट जनरेट करना सीखा, सेल्स फनल के लिए लैंडिंग पेज बनाना सीखा, उसके बाद लैंडिंग पेज और उसको हमने चलाना सीखा, उसके बाद ईमेल ऑटोमेशन। असली खेल कन्वर्जन का आता है। यानी अभी तक आपने क्या किया, लैंडिंग पेज और लीड मैग्नेट से एक स्टेप आपने अपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव को आगे बढ़ा लिया। यानी अगर वो कॉमन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव था तो आपने लीड में कन्वर्ट कर लिया, अगर वो लीड था तो माइट भी आपने कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए उसको उसका कांटेक्ट ले लिया। एक स्टेप तो हो गया। अब हो सकता है कि आपने लीड जनरेट किया और लीड जनरेशन के बाद अब उसको कस्टमर में भी तो कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास 2, 4, 10, 20 लोग हैं तो कॉल कर सकते हो, पर जिस दिन ये हजारों लोग हुए सिस्टम तो यही काम करेगा, आपको कॉल करने का टाइम नहीं होगा। या आप वन मैन आर्मी हो, वन मैन ऑपरेटिव बिजनेस है आपकी, तो आप सबसे फोन पे बात नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या होगा, आप अपने सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाओ ताकि वो इनोवेशंस ऐसा करो कि सिस्टम ही उसको नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट करे। अब नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट करने के लिए एक बार वेलकम ईमेल चला गया, अब उसको आपका ईमेल कम्युनिकेशन बार बार आपके सिस्टम से कैसे हो, इस ऑटोमेशन की जरूरत है। तो बार बार करने के लिए आपको किसी न किसी ईमेलर सिस्टम से यानी प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये है कि ये जो आपका मेलचिम्प हम यूज कर रहे हैं, इसने फ्री में हमें बहुत फैसिलिटी दी है इसलिए यूज किया है, बट इसकी लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन ये है कि ये आपको 2000 कांटेक्ट तक ही काम करने देगा।
जिस दिन आपकी 2000 ईमेल्स इसमें हो गई स्टोर, उस दिन ये आपको 2000 से ऊपर को ऑटोमेट नहीं करने देगा, यानी उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कनेक्ट तो आप कर सकते हो, बट आपके कम्युनिकेशंस रुक जाएंगे, तो उस दिन आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आप इन लोगों को एक महीने में 10,000 ईमेल ही भेज सकते हैं, यानी चाहे आपके पास 2000 कॉन्टैक्ट हो चाहे 100 हो, एक महीने में आप मेलचिम्प से फ्री में 10,000 ईमेल ही भेज सकते हैं। तो जिस दिन आपको लगता है मेरी 10,000 से ऊपर जाना है, तो आपको ओबियस सी बात है कि इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। अब प्रीमियम वर्जन क्या कर सकता है? एक तो आपको नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ज्यादा रख सकता है, ये लीवरेज देगा। दूसरा, नंबर ऑफ ईमेल्स ज्यादा भेज सकता है, ये लीवरेज देगा। तीसरा, ईमेल्स की ऑटोमेशन सीरीज बनाएगा। अब ये ऑटोमेशन सीरीज बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। जैसे यहां सिंगल वेलकम ईमेल आपको दिखाई दे रहा है, अगला है ऑनबोर्डिंग सीरीज। ऑनबोर्डिंग सीरीज का मतलब है इफ somebody is onboarding in your system or into your system, then that person should be informed or offered multiple offers through email ऑटोमेशन हर तीसरे दिन, हर 7वें दिन, या हर 15वें दिन, या त्योहार पर, या उसके बर्थडे पर, या उसकी एनिवर्सरी पर, जब भी आप कुछ नया लॉन्च करें तब उसको आपके यहां से एक ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए विदाउट communicating or taking permission of you. You should design your email system only once. एक बार आपने डिजाइन किया, ये आपके सारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को एक एक स्टेप आगे लाने के लिए ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करता रहेगा। तो वो ऑनबोर्डिंग क्या मतलब है कि आपका भीड़ में से, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में से एक आदमी लीड बना, तो वो ऑनबोर्डिंग हो गया, आपके पास लीड आ गई। उस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए अब आप सीरीज ऑफ कम्युनिकेशंस डिजाइन करेंगे। तो दैट इज पॉसिबल थ्रू पेड अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट्स ऑफ ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम्स। तो उनमें से किसी का भी आप ले सकते हैं। तो ये ऑनबोर्डिंग सीरीज है। वही एजुकेशन सीरीज, इन केस यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग इन पैकेट्स, आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर आप कुछ लिख रहे हो और एक चैप्टर आज डाला, अगला चैप्टर आप 5 दिन बाद डालें, नेक्स्ट चैप्टर 10 दिन बाद डालें, एंड पूरे की पूरी बुक आपके पास है, या पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस आपके पास है, सीरीज ऑफ ऑडियोज आपके पास है, सीरीज ऑफ पीडीएफ्स आपके पास हैं, तो उनको एक एक हर हफ्ते भेजनी है या डेली भेजनी है, तो आपको यहाँ ऑटोमेशन लगा देना है, वो सारा कंटेंट अपलोड कर देना है, एंड दिस सिस्टम विल कीप सेंडिंग देम विदाउट मिस्टेक एंड एरर। तो वो आपका हेडेक खत्म हो गया। एक दिन अपलोड किया, सिस्टम को बता दिया कब कब क्या करना है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ईमेल पे उनको वो कंटेंट डिलीवर करता रहेगा। तो ये ऑटोमेशन है सेल्स फनल का नेक्स्ट स्टेप। अगर आप मेलचिम्प के साथ जाते हैं तो इसके प्लान्स हैं 770, 1100, कुछ ऐसे करके प्लान है। बट आपको ये ऑटोमेशन तब लेना है जब आप पूरे सिस्टम को डिजाइन करके परफेक्ट कर लें, बिकॉज ये मंथली सब्सक्रिप्शन होता है इनका। तो आपको अननेसेसरी कॉस्ट इनको नहीं देनी है। अननेसेसरी कॉस्ट से बचना है। पहले लैंडिंग पेज बना के ऑपरेट करना अच्छी तरह सीख लेना है, और आप लैंडिंग पेज बना के चलने दें अपनी सेल्स फनल को, फिर आप इस तरफ बढ़ें, क्योंकि सेल्स फनल 100% रिजल्ट लाती है, यानी ये रिजल्ट देगी ही देगी। आप जितने सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं नॉलेज इंडस्ट्री में, उनके सेल्स फनल पे बड़ा तगड़ा बिजनेस है, बहुत तगड़ा बिजनेस है, मतलब यू कैन नॉट बिलीव। मैंने सेल्स फनल के यूजेस देखे हैं, तो अभी रिसेंटली पिछले महीने मैंने 2 ट्रेनर देखे हैं, and one trainer is earning in crores. You would not believe, in crores. And the second one, I attended one webinar this Sunday, and he is a newcomer, new riser, and he is just teaching only one topic to the people. And you would not believe, in last few months he has earned 25 lakhs rupees. I have seen the record of this online on their on his Instamojo. पिछले संडे को उसने 1.25 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स बेच दिए सेल्स फनल के थ्रू। आप सोच सकते हैं ये कैसे हो सकता है?
तो क्या नाम है? दत्ता तूले। दत्ता तूले का वेबिनार मैंने देखा था, उसको सिर्फ फेसबुक का एक उसका माइक्रो नीश है कि फेसबुक की मार्केटिंग से कैसे लोगों को अट्रैक्ट करो। एंड यू वुड नॉट बिलीव, उस लड़के ने खड़े खड़े 1.25 लाख के प्रोडक्ट बेचे हैं वहां, और उसका सेल्स दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है वो सिद्धार्थ राजशेखर। ओके। आप दोनों की सेल्स फनल देखना, बाकी तो अब्रॉड के बहुत सारे लोग हैं, बट मैं इंडियन इनके बताऊं, ये वो भी सिद्धार्थ राजशेखर का ही शिष्य है, दत्ता तूले। और सिद्धार्थ राजशेखर तो करोड़ों रुपए कमाता है सर। हाँ नहीं वो करोड़, बट उसका कॉन्सेप्ट देखो, उसकी जो मार्केटिंग है ना, उस लड़के से सीखने वाली चीज है कि उसने अपने को फ्री रखा है, एंगेजमेंट बहुत कम है, और ऑटोमेशन, उसका सिस्टम पैसे कमा के दे रहा है। तो ये जो ऑटोमेशन अभी आपको लग रहा होगा कि यहां हमें बड़ी मुश्किल हो रही है, बट अगर आपने इसको समझ के एक बार मेहनत कर ली ना, एंड यू वुड नॉट बिलीव कि आप ऐसे मॉडल पे पहुंच जाएंगे जहां लोग पैसा देकर आपके मॉडल को अपनी कन्वीनियंस पे देखेंगे। जैसे आप देखेंगे, लाइव पढ़ने के लिए सबके पास टाइम नहीं है, बट लाइव मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे ही अगर मैं वीडियो पे आपको पढ़ा रहा हूं और फिर हफ्ते में आपसे मिल रहा हूं 2 बार, तो भी आपका काम चलेगा। तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा कि जब आपके पास चॉइस हो, जब आप आराम से बैठ के पढ़ सकें। तो ये सारा सिस्टम अब आप समझेंगे। जैसे दत्ता तूले ने पिछले हफ्ते क्या किया था, लाइव एग्जाम्पल है, दत्ता तूले की साइट पे जाके देखना। 99 रुपीज में उसने अपना वेबिनार दिया। 99 रुपीज में उसने कुछ दिया था, वहां बुक दी या जो भी था, वेबिनार रजिस्ट्रेशन था। और वो 99 जिसने ले लिया, वो उसका वेबिनार के लिए चला गया। 3 से 4.5 घंटे की वेबिनार थी लड़के की, 4.5 घंटे बोला लगातार, हार्डली 5 मिनट का ब्रेक लिया उसने। वो 99 रुपीज से जितने लोग कनेक्ट हुए थे, उसकी वेबिनार में 105 लोग थे। 105 लोगों में से उसने करीब 25 लोगों को प्रोडक्ट बेचा, एंड दैट प्रोडक्ट वाज कॉस्टिंग 5,999। और वो प्रोडक्ट वहां बेचने के बाद ही नीड नॉट टू इवन इंटरेक्ट विद दोज पीपल, ही हैज टू मीट विद देम इन हिज वीकली, जो उसका मीट है उसमें एक दिन मिलना है, एक दिन मिलने के लिए। और उसने प्रोडक्ट बेचा और प्रोडक्ट बिक गया। अब क्यों बिक गया? क्योंकि उसकी सेल्स फनल पर जो मार्केटिंग बहुत इंपैक्टफुल थी। अब उसने सेल्स फनल जो बनाई, वो देखेंगे कहां से बनाई, मैं आपको लेके चलता हूं। ये आप कैसे करेंगे, बहुत सर कॉस्टली इसमें अफेयर है। लोकपाल सर कुछ ऐड करूं इसमें? यस सत्या, तबीयत कैसी है आपकी? ऐसे ही जो आप सुन पा रहे हैं सर। हम्म। देखिए, सेल्स फनल जो होती है, ये इसकी हर मंथली कॉस्ट होगी कुछ ना कुछ। और एक सेल्स फनल लगाने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको मेल की अलग लगानी पड़ेगी, फेसबुक चैटबॉटिंग अलग लगानी पड़ेगी, अलग अलग आपको चीजें इनबिल्ट करनी पड़ेंगी। ये तभी आप लगाएं जब आपके पास सर्टेन बजट हो कि भाई इतने 1,000 रुपए महीने के मुझे लगाने ही लगाने हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इतना रिकरिंग कॉस्ट मेरा रहेगा ही रहेगा हर हर महीने का, कि भाई इतना लगाने लगाना है। मैं बहुत लोगों से मिला हूं जिन्होंने पैकेज खरीद लिए बट दे आर नॉट यूजिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सिस्टम तभी काम आएगा अगर आप पेड एड लगा के कन्वर्जन ले रहे हो। पेड एड फेसबुक पे रन कर रहे हो, गूगल पे रन कर रहे हो, वहां से जब उस ट्रैफिक को फनलिंग करने में काम आएगा। बट अगर आपका ऑनगोइंग कोई बिजनेस है, वहां इतने सारे टूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप मिनिमम टूल पे आप सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर आपका रेडीमेड बिजनेस ऑलरेडी है, मैं दोबारा बताऊं, रेडीमेड बिजनेस ऑलरेडी है, लगाओ, बढ़िया काम चल रहा है, मिनिमम टूल लगा के आप सस्टेन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बट अगर किसी इवेंट करके, चाहे ऑनलाइन प्रमोशन करके या वेबिनार करके, सर्टन यहाँ से आपको क्राउड को लाना है, तब आपको फंडिंग लगानी पड़ेगी। और एक 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 प्लेटफॉर्म से काम नहीं चलेगा कि आपने ईमेल ऑटोमेशन लगा दिया चल जाएगा, नहीं। ईमेल ऑटोमेशन के साथ साथ आपको फेसबुक चैट बोटिंग लगानी पड़ेगी। फेसबुक चैट बोटिंग के साथ साथ पॉसिबल हो पाए, यू हैव टू इंसर्ट सम, अगर मैं कहूँ व्हाट्सएप पीपीआई लगाना पड़े, जब बहुत ट्रैफिक हो वो भी लगा सकते हैं आप। तो कई सिस्टम को इनबिल्ड करना पड़ेगा आपको
तब जाके आप उस सर्टन कॉस्ट आप निकाल पाएंगे वहां से। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको कि अगर जिसने भी कमाया है एटलीस्ट दे हैव स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑन फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड पे दोस्त है रितेश कालरा, वो जीएसटी पे कराते हैं ट्रेनिंग। जब मेरा इंटरेक्शन हो कि सत्या हर महीने मैं लगभग 35 to 35,000 मैं लगाता हूँ और बेच पाता हूँ मैं 90,000 रुपए का, मतलब कुल मिला के 50-60,000 प्रॉफिट निकाल पाता हूँ। तो जब आपके पास इतना लगाने के लिए हो तब इन टूल में आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आप ले भी लेंगे कर नहीं पाएंगे तो लॉस आपका होगा। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ले, सभी टूल लेने की आपको मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। सर इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि अगर आप ऑलरेडी बिजनेस ओनर हो, लिमिटेड आपका इंट्रैक्शन है, तब आप कम टूलों का इस्तेमाल करो। थोड़ा सा इस पर जरा प्रकाश डाल दें सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू। मैं आपको हाइट और डेप्थ एंड बॉटम तीनों इसकी लिमिट्स बता रहा हूं। सेल्स फनल में क्लिक फनल का नंबर सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके लैंडिंग पेज बहुत इंटरेक्टिव है। लैंडिंग पेज बहुत इंटरेक्टिव है और जितने इंटरेक्टिव लैंडिंग पेज हैं उससे लोगों में बड़ा अट्रैक्शन बनता है। अब आप ये देखें कि उसका कॉस्ट कितना लेता है। पर मंथ बेसिक कॉस्ट $97 है। आप सोचो एक महीने में $97 अगर आपने दिया, 20 फनल्स आप लगा सकते हो इस पे। 20 फनल एक महीने में लगा सकते हैं, 100 पेजेस बना सकते हैं, एक सब यूजर हो सकता है, 3 पेमेंट गेटवे लगा सकते हो, 3 डोमेन लगा सकते हो। यानी फिर क्लिक फनल का नाम हट जाएगा, ये आपके अपने डोमेन पे ही ऑपरेट हो जाएगा, कहीं दिखाई भी नहीं देगा ये क्लिक फनल से बना है। तो वो पूरा का पूरा आपकी वेबसाइट बन जाएगी, उसी में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा, वहीं से सीधे पेमेंट आएगी, वहीं से लोग इंटरेक्ट करेंगे, वहीं से डाउनलोड करेंगे, सब कुछ एक आपकी इंडिविजुअल सेल्स फनल वेबसाइट बन जाएगी। और बहुत सिंपल है ये। वहीं दूसरा इसका 297 है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। तो ये मेल चिम्प पे जब हम 1 महीने 2 महीने तक, तो बड़े आसानी से, जब तक 2000 कांटेक्ट नहीं हो जाते तब तक आपको किसी भी पेड वर्जन की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑनगोइंग बिजनेस है या नया बिजनेस लगा रहे हो तो 2000 कांटेक्ट क्यूरेटेड, कोई भीड़ नहीं भरनी है वहां। हम क्या करते हैं जनरली, हमने कॉन्टेक्ट्स खरीदे बाजार से, 1 लाख ईमेल ले ली, 10 लाख ईमेल ले ली, उस पर बम्बार्डिंग शुरू की, वो बिल्कुल उसमें से कोई रिजल्ट नहीं आता। आप क्यूरेट करो। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर बहुत हो सकते हैं बट वो सब बिजनेस नहीं देंगे आपको। आपको अपने क्लाइंटेल में मार्केटिंग करके उनमें से इंटरेस्टेड लोग निकालने हैं, उनके साथ फॉलो अप करना है। ये फंडा है बिजनेस का। तो इस फंडे में जब आप शुरू कर रहे हो तो आप फ्री के एप्लीकेशंस के साथ, आपका 6 महीने साल तो फ्री के एप्लीकेशंस के साथ लग जाएगा, इन एप्लीकेशंस के साथ फेमिलियर होने में लग जाएगा, बट एक एक एप्लीकेशन को आप पक्का करते चलें। सेल्स फनल पे मेल चिम्प पे खूब ऑटोमेशन करो। आप मेल चिम्प के लैंडिंग पेजेस खूब बनाओ, अनलिमिटेड लैंडिंग पेज बनाओ। वहां आपके 2000 कॉन्टेक्ट्स जिस दिन पूरे हो जाएं, सेम डे दूसरी ईमेल आईडी लो, एक और अकाउंट क्रिएट कर दो, 2000 कॉन्टेक्ट्स उसमें ले जाओ, तीसरी क्रिएट कर दो, तीसरे कॉन्टेक्ट में 2000 वहां ले जाओ। किसने आपको मना किया? यानी आपको कॉस्ट खर्च करने से पहले आप आराम से 2-3 ईमेल आईडी को मेंटेन कर सकते हो। एक नई कैंपेन चलाई, आपको इतना ही करना है, वो 3 जगह कैंपेन क्रिएट करनी है। यानी कैंपेन रोज क्रिएट नहीं होती, महीने में आप 1 या 2 या 3 कैंपेन क्रिएट करते हो, और उसमें अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा लग के आपके $100 $50 बचते हैं तो फिर हमें इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। सेल्स फनल, क्लिक फनल, जैसे सत्या ने बताया था कि अगर आप $100 यहां खर्च करके क्लिक फनल लो, फिर इस पे सेल्स फनल बनाओ, तो इसके साथ साथ ही $100 आपको फेसबुक पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां तो कॉस्ट खर्च कर दी आपने। अब आपने गोलियां तो खरीद ली, पर बंदूक भी तो वैसी चाहिए, यानी वो मार्केटिंग भी तो वैसे ही हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके पैसा लगाना होगा, तब जाके इसका रिजल्ट निकलता है। तो पहले 2 चीजें हैं कि जो लैंडिंग पेज हमने बनाया, उस लैंडिंग पेज को हम किस प्लेटफॉर्म पर रन करें। पहले लैंडिंग पेज बनाना, उसे ऐड के साथ
व्हाट्सएप पर चलाना, ऐड के साथ टेलीग्राम पर चलाना, ऐड के साथ फेसबुक पर चलाना, ऑर्गेनिकली ऐड के साथ लिंक्डइन पर चलाना, ट्विटर पर चलाना, उसका इंस्टाग्राम पर चलाना, कोरा पर चलाना। इन एड्स को उन सारी जगहों पर आप चलाना शुरू करें। जब मल्टी चैनल आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाए इस लैंडिंग पेज के साथ, और आपको लगे कि मेरे ज्यादा लोग आ रहे हैं, अब मुझे ऑटोमेशन की जरूरत है, मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है, तो फिर आप सेल्स फनल के प्रीमियम वर्जन की तरफ बढ़ें। मैं आपको एक प्रीमियम वर्जन पर ऑटोमेशन सिखाऊंगा, जैसे क्लिक फनल है, इसमें डेप्थ में आप क्या क्या कर सकते हो। अगली क्लास में मैं आपको इसमें पूरी सिखाऊंगा, जो होगी हमारी डे आफ्टर टुमारो। तो आज आप मेल चिम्प पर पूरी मास्टरी करो। मेल चिम्प में ईमेल ऑटोमेशन लगाओ, मेल चिम्प में लैंडिंग पेज को बहुत परफेक्ट सा डिजाइन करो, उसमें इमेजेस लगा के, और मेल चिम्प पर कंपेन कैसे क्रिएट होती है, टैगिंग कैसे होती है, वेलकम ईमेल कैसे बनता है, बर्थडे ईमेल कैसे बनता है, ये आप सारी एक्सरसाइज आज और कल में कर लें। फिर नेक्स्ट क्लास, शायद वो हमारी लास्ट क्लास हो, उस क्लास में हम ऑटोमेशन की डेप्थ समझेंगे कि हम कैसे विजुअल ऑटोमेशन लगाते हैं, उसमें कैसे हम ऑटोमेशन को लेयरिंग करते हैं। उस लेयरिंग और विजुअल कम्युनिकेशन को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये जो आपने क्लिक फनल बताया, अभी हम्म। अभी एक एम्प्लॉय रखेंगे तो बहुत कॉस्टली रहेगा। क्लिक फनल अगर $97 पर मंथ देता है तो 7,000 ही पूरे महीने के, तो लेना चाहिए ऐसे, ऐसा कुछ हाँ, वो नहीं है मैं लेकिन। अगर देखिए एम्प्लॉय की कॉस्ट से ये फिर भी कम है, बट 7,000 रुपये अगर आप क्लिक फनल ले रहे हो तो आपको कम से कम 7 से 10 हजार रुपये फेसबुक की एड पर चलाना पड़ेगा। क्योंकि लैंडिंग पेज तो आपने बना लिया, मटेरियल तो तैयार कर दिया, पर ये कम से कम 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोगों में दिखाई तो दे, आपके जो टारगेटेड क्लाइंटेल है। अब आपने अगर चलाया व्हाट्सएप पे, तो आपके पास व्हाट्सएप पे 1,000 2,000 5,000 लोग हो सकते हैं। वो ही हैं जिनको आप जानते हैं या आपके कांटेक्ट में हैं। फेसबुक पे आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, ऑर्गेनिकली आप उनको डालोगे तो वो मैक्सिमम लिमिट 5,000 6,000 लोग होंगे, उसमें से जितने लोग देखते हैं उनको रीच हो पाएगी। बट आपको तो भीड़ चाहिए, क्योंकि आपने पैसा बैकएंड पे लगा दिया, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। तो भीड़ लाने के, भीड़ में इसको साउंड करो, ले जाके अपना बैंड वहां बजाओ जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो आपके कस्टमर्स की। तो आप फेसबुक पे पैसा लगा के चलाओ इसको, गूगल पे पैसा लगा के चलाओ इसको, तब जाके अगर 15-20 हजार रुपए भी आप खर्च करते हैं तो बहुत अच्छी इसमें से आपका रिटर्न निकल सकता है। सर ये जो फ्री ट्रैफिक क्या है सर एक्चुअली? फ्री ट्रैफिक का मतलब होता है कि हम भीड़ में से कितने ट्रैफिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी वेबसाइट पे उसे लेके आए, या अपने लैंडिंग पेज पे उनको ला रहे हैं, वो ट्रैफिक कितना आ रहा है, उस ट्रैफिक को हम काउंट करते हैं। हमने काउंटर लगाया हुआ है वेबसाइट पे, अगर काउंटर लगाया हुआ है तो हमें ये पता चलता है कितने लोग हमारे पास रोज आ रहे हैं, वो ट्रैफिक कितना है हमारे पास। दैट इज फ्री ट्रैफिक। फ्री ट्रैफिक का मतलब बिना पैसा लगा के? हाँ, बिना पैसा लगाए ट्रैफिक सर। मैं कुछ ऐड करूं सर इसमें? जैसे जैसे हम अभी हमारी वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो फ्री ट्रैफिक से आ रहे हैं। देखिए, एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक है पेड ट्रैफिक। जो ट्रैफिक आपको बिना किसी वीडियो सर्च इंजन या सोशल मीडिया सर्च इंजन को पे करके आता है दैट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, चाहे आपने बल्क में ईमेल भेजा या व्हाट्सएप भेजा या कुछ भी भेजा, वो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा। और जब आप पेड पे जाते हो तो फिर तो आपको पता है कि आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म, वहाँ पेड का टूल लगा सकते हो। दोनों में डिफरेंस है। आप बहुत सारा फ्री ट्रैफिक ना ब्लॉगिंग से लेके आ सकते हो, अगर आपका नीश एरिया वो है तो। समझना, ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत बड़ा ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने यूट्यूब से डाइवर्ट कर सकते हो बहुत सारा ट्रैफिक। विवेक बिंद्रा का मैंने अभी तक कोई फेसबुक पे ऐड दिखाई नहीं आज तक, उसको इतना सारा ट्रैफिक ऑडियंस उसकी यूट्यूब पे है। उज्जवल पाठ ने क्या आपका परीक्षित जोन पुत्रा का मैंने बहुत ही कम देखा है, क्योंकि उनके पास 7-8 लाख सब्सक्राइबर बेस यूट्यूब पे है। तो जहां से आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने में, बनाने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इतना समय लगेगा आपको। और अगर आप
किसी एम्प्लॉय की जगह क्लिक फनल आप लेते हो, उसमें भी भाई एड डिजाइन कैसा करना है, लैंडिंग पेज बनाएगा कौन, उसको इंटरेक्टिव कौन बनाएगा, मैसेज की बिल्डिंग कौन करेगा। अगर आपको बॉट्स लगाने हैं फेसबुक मिशन में, आपको बॉट्स लगाने पड़ेंगे, कोई क्वेश्चन टाइप करेगा ऑटोमेटिक क्वेश्चन जाए, तो वो आपको क्रिएटिव विड में लगाना पड़, उसके लिए बैकएंड में आदमी चाहिए। बहुत सारे सो कॉल ट्रेनर हैं, चाहे आप राजशेखर मानो, हमेशा चिल्लाता है कि मैं अकेला हूँ, वो झूठ बोलता है, पूरी टीम उसके पास है। ट्रेनर की जात में सबसे बड़ा दिक्कत है कि दे आर लाइंग अलॉट, बहुत झूठ बोलते हैं। उनके पास प्रॉपर टीम है, पूरी बैकएंड में स्ट्रॉन्ग टीम बैठी है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि फुली ऑटोमेटेड वे में काम करे, नहीं, टूल्स काम करते हैं सुनो, बट दे हैव देयर ओन टीम, अकेले नहीं काम कर। जब इतनी बड़ी, अभी यकीन नहीं करोगे, हम जब एक फेसबुक ऐड चलाते हैं तो कई घंटे बैठ के डिजाइन करना पड़ता है, डिजाइन करने के बाद डाला तो कई बार अप्रूव नहीं होता, उनको तो कितने फेसबुक एड्स आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, बहुत बड़े ट्रेनर जितने बोलते हैं कि अकेले काम करते हैं, लिटरली दे आर लाइंग। हाँ, उनका टूल है, उन टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप फिजिकली जो काम है उसको थोड़ा कम करके इंटरेक्शन